यहाँ आना मत, चालू है सर, पूछ सकते हो आप। चालू है सर जी। ठीक है, देखो प्रासरण दाब के नियम में आज हम आपको सबसे पहले वायल वान ठाप नियम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा वायल वान ठाप नियम। वायल वान ठाप नियम। ठीक है, लिखिएगा। देखो पहले इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। वायल वान ठाप नियम, ये आप सही से लिखिएगा थोड़ा, वान ठाप नियम। ठीक है, देखो वायल वान ठाप नियम जो थे, इन्होंने विलयन के बारे में तनु विलयन के प्रासरण दाब पर किए गए प्रयोगों को, परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य को स्थापित किया था, जिसमें वायल वान ठाप नियम ने, वायल वान ठाप ने 1887 में एक नियम जो है प्रस्तुत किया था, जिसको वायल वान ठाप नियम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनका नियम क्या था, उस नियम को आप लिखिएगा। स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, किसी विलयन का प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, यानी कि P से इसको प्रदर्शित करते हैं, किसी विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर, यानी जब ताप क्या हो, स्थिर हो, क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, जब ताप स्थिर होगा तो क्या होगा, किसी विलयन का, कोई विलयन हो, यदि ताप क्या हो, स्थिर हो, तो उस विलयन का प्रासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसका जो है विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो क्या निकालेंगे, P समानुपाती C। क्या निकालोगे बेटा, P समानुपाती C। ये बात समझ में आ गई कि जब जो है स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब किसी विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, तो P समानुपाती C। ये बात समझ में आ गई सबको हैं? या अगर आपको प्रेशर निकालना है तो P इक्वल टू KC हो जाए, K कांस्टेंट होता है, C समानुपाती, तो P इक्वल टू K इंटू C, ये सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप जो है इसकी सहायता से आराम से, यानी K इक्वल टू यहाँ क्या होगा, स्थिरांक होगा, क्या होगा, स्थिरांक होगा, और C क्या होगा, सांद्रता होगा, 1 मोल प्रति लीटर है, जो PV इक्वल टू K के बराबर होता है। आप यहां लिख सकते हैं 1 मोल प्रति, आप लिख सकते हैं इसको 1 मोल प्रति लीटर है, जो P इक्वल टू PV इक्वल टू K के होता है, PV इक्वल टू K के होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से वायल वान ठाप ने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। अब दूसरा नियम लिखिएगा, चार्ल्स वान ठाप नियम। चार्ल्स वान ठाप नियम, डिलीट करने वाला कहां चला गया, चार्ल्स वान ठाप नियम। एक छोटा सा चार्ल्स वान ठाप नियम, चार्ल्स वान ठाप नियम। ठीक है,
चार्ल्स वान ट्राप नियम क्या है, लिखिएगा। ये दोनों के नियम जो है लगभग मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। लिखो, स्थिर सांद्रता पर स्थिर जाने का गम और ना आने का गम, फिर ज़माने का गम। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, किसी विलयन का प्रसरण दाब P। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब P, परम ताप T, परम ताप T के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर समानुपाती किसके होता है, टेम्परेचर जब क्या हो, स्थिर सांद्रता हो। सांद्रता जब उसकी स्थिर होगी तो क्या होगा, P समानुपाती T। ठीक है, P समानुपाती T होगा। समझ में आ गया सबको। और P इक्वल टू KT भी हो सकता है, जब हम P निकालना चाहें तो KT हो जाएगा। ठीक, तो दोनों के नियम में बिल्कुल समानता है। एक में आप क्या जो है, एक में ताप को स्थिर कर रहे हैं और दूसरे में सांद्रता को स्थिर कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये दो चीजें आप लोगों ने सीख ली हैं। ठीक है, अब जो है आज आपको हम जो है न्यूमेरिकल की तरफ ले चलेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम आपको आज पढ़ाएंगे नॉर्मलता का। ठीक है, अब पहला पॉइंट ये बनता है कि नॉर्मलता कहते किसे हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया है बेटा, डिलीट कर दे। देखो, अब हेडिंग डाल लीजिएगा कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। चलो लिखो, देखो बेटा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, हेडिंग डाल लीजिएगा नॉर्मलिटी, इसको कहते हैं नॉर्मलता। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांक, विलय के तुल्यांकों, विलय के तुल्यांकों की संख्या को, विलय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। समझ में आ गया, कहते हैं, समझ में आ गया ना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। समझ में आ गया। 1 लीटर विलयन, 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या, उस 1 लीटर विलयन में आपने जो विलयन बनाया, उस विलयन में आपने जो विलय डाला है ना, कितनी संख्या विलय हो गई, या एफिडेविट जितना आपने छोड़ा हो, उसकी संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। यदि आपका विलयन ज्यादा हो जाए, जैसे विलायक कम हो जाए और विलय की संख्या ज्यादा हो जाए, तो वहां पर नॉर्मलता अच्छी नहीं आएगी ना। तो अगर विलायक की मात्रा कम है और विलय की मात्रा अधिक है, तो नॉर्मलता वहां पर सुटेबल नहीं हो सकती। यदि विलायक की मात्रा अधिक है और विलय की संख्या कम है, तो पूरी तरीके से
नॉर्मल हो जाएगा, मतलब वहाँ पर नॉर्मल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, लिख लो। नॉर्मलता बराबर होता है, यानी कि n बराबर क्या, इसको यहाँ लिख सकते हैं बेटा, इसको n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, n से प्रदर्शित करते हैं, लिख लिया। अब यहां लिख सकते हैं n बराबर, लिखो बेटा, विलेय के ग्राम बोला जाए, यदि एग्जाम्पल लिखेगा बेटा, यदि NaOH, हम उतारना मत, ठीक है, NaOH के 0.4 ग्राम, ठीक है, 0.4 ग्राम 40 मिली विलेय में उपस्थित है, 0.4 ग्राम 40 ml में उपस्थित है, ठीक है। तो विलेय की नॉर्मलता क्या होगी, तो विलेय की n क्या होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, NaOH का तुल्यांकी भार निकालोगे, तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिएगा इसमें Na बराबर कितना होता है 23, O बराबर कितना होगा 16 और H बराबर क्या होगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 40, बराबर कितना हो जाएगा 40। अब इसका जो फार्मूला है वो है विलेय का भार, ठीक है। अब यहाँ रखोगे आप क्या, यहाँ तक समझ में आ गया ना जी। अब देखो विलेय का भार बटा, ठीक है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणे विलेय का अणुभार गुणे हो जाएगा आपका विलेय का आयतन ml, है ना, यही तो है, विलेय का आयतन ml, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या लिखा है, नॉर्मलता, तो अब देखो एक विलेय का भार कितना है बेटा, यहाँ एक एक करके अलग अलग लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा विलेय का भार बराबर कितना है 0.4 ग्राम, और विलेय का तुल्यांकी विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, कितना है बच्चा 40 ग्राम। यहाँ आप लिख सकते हैं विलेय का अणुभार आपने निकाला है तो कितना आया था 40। अब जो है विलेय का आयतन किसमें होना चाहिए ml में, तो ml में तो दिया गया है ना, तो आपको किसी से गुणा नहीं करना है, तो यहाँ हो जाएगा विलेय का जो है आयतन, विलेय का आयतन 40 ml हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं 0. अब देखो 0.4 बटे हो जाएगा 40 गुणे कितना है ml 40 गुणे कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो देखो पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 2 ये कट करो, है ना, ठीक। अब देखो अब इसको जो है आप 4 चौक 16, तो 4 बटा 16 है ना, तो 4 एक 4 चौक 1 बटा 4 आ जाएगा। अब जब 1 बटा 4 आया तो फिर जो है 4 से आपको क्या करना है भाग करना है 1 को, है ना, तो देखो 4 से जब 1 को भाग करोगे तो 0 लगाओगे, है ना, पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे, 4 दूनी 8 है ना, 2 बचेगा। अब फिर एक आप 10 लगाने के बाद क्या करते हैं 0 फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 5 20 कट गया, है ना। तो इसकी यह कितना आएगा, यानी कि नॉर्मलता कितनी आएगी 0.25, ठीक। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, ठीक है, समझिएगा, दिखाई दे रहा है। देखो बेटा लिखा है कि यदि NaOH के 0.4 ग्राम
ठीक है, 40 ml में उपस्थित है, 40 मिली में उपस्थित है, तो विलेन की नॉर्मलता क्या होगी, यही क्वेश्चन है ना। अब देखो, तो सबसे पहले यदि ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो तो जिसकी नॉर्मलता पूछ रहा हो, जो कंपाउंड हो, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका अणुभार निकालते हैं। तो NaOH की नॉर्मलता आपको निकालनी, तो सबसे पहले NaOH का क्या निकालना पड़ेगा, आपको अणुभार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो NaOH का अणुभार जब निकालोगे तो Na बराबर कितना होता है, 23 है ना, और O का कितना होता है, 16, और H का कितना होता है, 1। टोटली क्या आपने कितना आया, 40। अब एक एक करके लिख सकते हैं आप, अगर मैं जान पाए तो। विलेन का भार कितना दिया गया है, 0.4 ग्राम, और विलेय का अणुभार कितना है, 40 ml, ठीक है। और विलेन का आयतन, सॉरी, विलेन का अणुभार 40 हो गया, और विलेन का आयतन कितना है, 40 ml, ठीक है। अब इस सूत्र की सहायता से आप जो है आसानी से रख सकते हैं कि विलेय का अणुभार गुणे विलेन का आयतन ml में गुणे 1000, ठीक है। 0.4 आया, पॉइंट हटाओगे, 1 0 इधर बढ़ाओगे, 2 0 ऐसे कट हो गए, फिर आप जो है ऐसे 4 चौक 16, 4/16, 4 4 चौक 16, 1/4 आया, फिर 4 को 1 से भाग करोगे, 0.25 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, उतार लीजिए इसको। किताब अपनी बंद गई है। एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा, कहाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल बता रहे एक क्वेश्चन और लिखो बेटा कि HCl का छोड़ दो, रहने दो, इसको बंद कर, कट कर देंगे इसको।